Now question number 11. Let P, Q be the points of transaction of AB with P closer to A and Q closer to B. Using your knowledge of how to find the coordinates of the midpoint of a segment, how would you find the coordinates of P and Q? Do this for the case when the points A 4, 7 and B 16 minus 2. अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर ट्राई सेक्शन का क्या मतलब होता है? किसी भी लाइन सेगमेंट के 3 इक्वल पार्ट्स करना। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ की ए बी और इसके 3 इक्वल पार्ट्स किए। ठीक है, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये एंड एक पार्ट ये। अब हमें दिया है कि P क्लोजर टू A, P और Q 2 पॉइंट्स हैं जो इस लाइन सेगमेंट AB को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और P को इस तरह लेना है कि वो A के क्लोज हो और Q को इस तरह लेना है कि वो B के क्लोज हो। ठीक है, अब A के हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है। A के कोऑर्डिनेट है 4, 7 एंड B के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 16 एंड -2। अब हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन में लिखा भी है कि आपको जो नॉलेज है मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, उसी का यूज करके आपको पॉइंट P और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो लेट पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, किसी भी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड करते हैं? x1 + x2 अपॉन 2 एंड y1 + y2 अपॉन 2। अब यहाँ पर आप ये देखो, ये 3 इक्वल पार्ट्स हैं। तो अगर मैं सिर्फ लाइन सेगमेंट ए क्यू की बात करूं तो पॉइंट P ए क्यू का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, और अगर मैं लाइन सेगमेंट पी बी की बात करूं तो Q जो पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट पी बी का मिड पॉइंट होगा। क्लियर? P मिड पॉइंट है ए क्यू का और Q मिड पॉइंट है पी बी के लिए। तो फॉर लाइन सेगमेंट ए क्यू, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 इज इक्वल टू होगा, अब देखो पॉइंट P के लिए A के कोऑर्डिनेट x1 y1 होंगे और Q के कोऑर्डिनेट्स हमारे x2 y2 है। तो देन 4 + x2 अपॉन में 2 एंड 7 + y2 अपॉन 2, ये हो गए हमारे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स। सिमिलरली Q मिड पॉइंट है PB लाइन सेगमेंट के लिए, तो फॉर PB Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे x2 y2, जो अब Q पॉइंट के लिए हमारा x1 y1 होगा पॉइंट P और x2 y2 होगा हमारा 16 और -2। तो हमें कैसे लेना होगा? x1 + 16 अपॉन 2 एंड y1 + -2 अपॉन 2। ठीक है, इसको लिख लेते हैं x1 + 16 अपॉन 2 एंड y1 - 2 अपॉन 2। क्लियर है? x1 है कोऑर्डिनेट और इधर है x कोऑर्डिनेट हमारा दिस। देन x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 + x2 अपॉन 2। ठीक है, और y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 + y2 अपॉन 2। अब यहाँ से एक इक्वेशन हम फॉर्म कर लेते हैं। 2x1 = 4 + x2 एंड 2y1 = 7 + y2। अगर मैं इधर से x2 की वैल्यू निकालूं तो 2x1, 4 को हमने इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो आ जाएगा 2x1 - 4 एंड हियर y2 की वैल्यू हो जाएगी 2y1 - 7। सिमिलरली 4 पॉइंट Q, x कोऑर्डिनेट x2 एंड इधर है x1 + 16 अपॉन में 2। ठीक है, x वाला x के साथ और y वाला y के साथ हम कंपेयर करेंगे। देन x2 की वैल्यू x1 + 16 अपॉन 2 एंड y2 की वैल्यू हो जाएगी y1 - 2 अपॉन 2। क्लियर? अब इस 2 को इधर सेंड करते हैं तो 2x2 = x1 + 16 एंड 2y2 = y1 - 2। ठीक है, अब देखो x2 की वैल्यू क्या थी हमारी? 2x1 - 4 और y2 की वैल्यू क्या थी? 2y1 - 7। नाउ पुटिंग द वैल्यू, 2x2 की वैल्यू ऊपर से हमने रखा 2x1 - 4 = x1 + 16। सोल्व करते हैं तो 2 × 2 = 4, x1 - 2 4 × 8 = x1 + 16, 4x1
इस x1 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो x1 इज इक्वल टू 16 और इस 8 को हमने इधर ट्रांसपोज किया तो प्लस 8। 3x1 इज इक्वल टू 16 प्लस 8 24। देन x1 इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 3 8। सिमिलरली अब हमें इधर से वैल्यूज निकालनी है तो 2y2 की वैल्यू है 2y1 माइनस 7 इज इक्वल टू y1 माइनस 2। 2 2 जा 4 y1 2 7 जा 14 इज इक्वल टू y1 माइनस 2। 4y1 माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 2 एंड माइनस 14 राइट साइड ट्रांसपोज होगा तो प्लस 14। 3y1 इज इक्वल टू 12। देन y1 इज इक्वल टू 3 4 जा 12। तो x1 y1 के हमारे कोऑर्डिनेट्स दैट मीन्स पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या आ गए 8 एंड 4। नाउ अब देखो x1 की वैल्यू कितनी है 8 और x2 हमारा क्या था 2x1 माइनस 4 यहाँ से। अब x2 इज इक्वल टू 2x1 की वैल्यू आई है 8 सॉरी माइनस 4। 8 2 जा 16 माइनस 4 देन x2 इज 12। Similarly y2 is equal to 2y1 minus 7. Now putting the value of y1 है हमारा 4। 4 2 जा 8 8 minus 7 is equal to 1। That means point Q के कोऑर्डिनेट्स हमारे कितने हो गए 12 and 1। x2 है 12 y2 है 1 y1 है माइनस 4 एंड x1 है 8। Clear? Even the points A, B and C show that they lie on a circle K whose center is the origin O. What is the radius of circle K? इसके लिए हमें पहले एक सर्कल K बनाना है। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अब हमें इसका एक सेंटर लेना है जो है एट द ओरिजिन। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 एंड 0। अब हमें चेक करना है नाउ पॉइंट्स A 1 माइनस 8 B माइनस 4 7 एंड C माइनस 7 माइनस 4 लाई ऑन दिस सर्कल K। इसके लिए पहले हमने पॉइंट्स A कहीं पर भी हमने पॉइंट A B और C इस सर्कल पर ले लिए। ठीक है, 1 और इनके कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं माइनस 4 7 एंड माइनस 7 माइनस 4। अब देखो अगर ये तीनों पॉइंट्स इस सर्कल पर लाई करते हैं तो OA क्या है हमारी रेडियस, OB भी रेडियस एंड OC भी रेडियस। तो इन तीनों की वैल्यू ही हमारी क्या आनी चाहिए सेम, है ना। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से इन तीनों की डिस्टेंस फाइंड करेंगे OA, OB एंड OC। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा बाय डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, है ना। नाउ फाइंड द डिस्टेंस OA। O पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे 0 0, ये ओरिजिन पर है और A पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1 minus 8, then it is x1 y1 and it is x2 y2। x2 है 1 minus 0 square plus minus 8 minus 0 square। 1 square 1 minus 8 square 64 then root 65 unit। Now check OB। अब OB भी हमारी रूट 65 आनी चाहिए अगर पॉइंट B भी इस सर्कल पर लाई करता है। तो O के हमारे कितने हैं 0 0 और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट है माइनस 4 एंड 7। देन माइनस 4 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 0 होल स्क्वायर।
4 का स्क्वायर प्लस 16 and 7 square 49. Then yes, 9 or 6 15 and 4 1 5 and 1 6. So point A and B lie on the circle. Now check for the point C. O के कोऑर्डिनेट हैं 0 0 एंड C पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -7 -4. तो -7 -0 होल स्क्वायर प्लस -4 -0 होल स्क्वायर. -7 square 49 and -4 square plus 16, that means root 65 units. अब since OA is equal to OB is equal to OC, radius of the circle is equal to root 65 units. Therefore, the points A, B and C lie on the circle K. ठीक है. Now second part. And what is the radius of the circle K? वो हमने already निकाल लिया, root 65. Part second, given the points D and E, check whether D and E lie within the circle, on the circle and और outside the circle K. अब हम OD और OE निकालेंगे, ठीक है, और इसको रेडियस से कंपेयर करेंगे. अगर वो इक्वल आएगी देन ऑन द सर्कल, अगर ये कम आती है देन इनसाइड द सर्कल, एंड अगर ज़्यादा आती है तो आउटसाइड द सर्कल. पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 and 0 एंड पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स हैं -5 6. Then -5 -0 square plus 6 -0 square. -5 square 25 and 6 square 36. 6 and 5 11. 3 or 2 5. Root 61 unit. अब देखो रूट 61 की जो वैल्यू होगी वो रूट 65 से क्या होगी, कम होगी. देन OD इज लेस देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, देन इट विल बी इनसाइड OD is less than radius of the circle, therefore point D will lie in the circle, will lie within the circle. ठीक है. नाउ चेक फॉर पॉइंट E. तो O पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 and 0 एंड पॉइंट E के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 and 9. OE 0 -0 square plus 9 -0 square. 9 स्क्वायर हो गया 81 एंड 0 -0 हो गया 0. 0 प्लस 81 81 और 81 का स्क्वायर रूट है तो है होता है 9 यूनिट. अब देखो रूट 81 को अगर मैं रूट 65 से कंपेयर करूं तो OE इज ग्रेटर देन रेडियस. ठीक है, तो OE इज ग्रेटर देन रेडियस, देयरफॉर पॉइंट E will lie outside the circle. Question number 13. The midpoints of the sides of the triangle ABC are the points D, E and F. Given that the coordinates of point D, E and F are this 5 1 6 5 and 0 3 respectively. Find the coordinates of point A, B and C. अब देखो
सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 30, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक, नाउ पॉइंट्स ए बी एंड सी। अब ए बी का मिड पॉइंट है, देखो पॉइंट ए रेस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब होता है कि अगर ए बी का मिड पॉइंट डी, देन बी सी का मिड पॉइंट ई एंड ए सी का मिड पॉइंट एफ। तो मार्क द पॉइंट्स डी ई एंड एफ। डी ई एंड एफ। पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स हैं, नाउ पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 and 1। पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स 6 and 5 and 0 3। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। अब लेट इट बी पॉइंट द x1 and y1 are the coordinates of point A, x2 and y2 are the coordinates of point B, and x3 and y3 are the coordinates of point C। अब देखो D पॉइंट है ए बी लाइन सेगमेंट का, ठीक है, BC का मिड पॉइंट है E एंड AC का मिड पॉइंट है F। तो अब हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करना है और इक्वेशंस सेट करनी है बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। देन फॉर द लाइन सेगमेंट ए बी, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 5 1। 5 1 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब देखो दोनों का x कोऑर्डिनेट आप कंपेयर करोगे तो 5 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड 1 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। इधर से अगर मैं एक इक्वेशन बनाऊं तो 5 2 जा 10, देन x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। देन ऐसे ही 2 1 जा 2, तो y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली पॉइंट ई के लिए, अब पॉइंट ई किसका मिड पॉइंट है? बी सी का। तो फॉर पॉइंट बी, फॉर लाइन सेगमेंट बी सी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ई 6 and 5। अब ये x2 और x3 है, तो x2 प्लस x3 अपॉन 2 एंड y2 एंड y3, तो y2 प्लस y3 अपॉन 2। कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स, 6 इज इक्वल टू x2 प्लस x3 अपॉन 2 एंड 5 इज इक्वल टू y2 प्लस y3 अपॉन 2। 6 2 जा 12, तो x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 12। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3 एंड 5 2 जा 10, देन y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 4। अब इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। सिमिलरली 4 पॉइंट F, ये है ए सी का मिड पॉइंट। देन 4 C, 4 पॉइंट F, सॉरी जो 4F, F पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे? 0 3। अब देखो इसमें हमारा x1 y1 और x3 y3, देन x1 प्लस x3 अपॉन 2, y1 प्लस y3 अपॉन 2। नाउ कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स, 3 को करेंगे y वाले से और 0 को करेंगे x कोऑर्डिनेट से। देन 0 इज इक्वल टू x1 प्लस x3 अपॉन 2 एंड 3 इज इक्वल टू y1 प्लस y3 अपॉन 2। अभी इधर से क्या इक्वेशन बनेगी? 2 की 0 में इंटू करेंगे तो 0 आएगा,
देन x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। ये बन गए हमारी इक्वेशन नंबर 5 एंड 3 2 जा 6। तो y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 6। अब देखो हमारे पास ये 6 इक्वेशंस आ गई है, 1 2 3 4 एंड 5 6। अब जिसमें भी x कोऑर्डिनेट्स हैं 1 3 एंड 5, हम इन तीनों इक्वेशंस को ऐड अप करेंगे एक बार और x1 x2 और x3 की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। ठीक है, नाउ एडिंग इक्वेशंस 1 3 एंड 5। अब देखो इक्वेशन 1 में क्या थे, x1 x2 x2 x3 एंड x1 x3। तो x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3 एंड प्लस x1 प्लस x3। लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में प्लस होगा और राइट हैंड साइड का पार्ट राइट हैंड साइड में प्लस होगा। तो 10 प्लस 12 प्लस 0, 10 प्लस 12 प्लस 0। तो अब देखो हमारे पास x1 कितने हैं 2, तो 2x1 सिमिलरली 2x2 एंड x3 भी 2 बार है तो 2x3 इज इक्वल टू, इनको ऐड कर लेते हैं तो 22। अब 2 कॉमन ले लेते हैं हम इधर से, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 22। देन x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 22 डिवाइड बाई 2 11। तो हमारे पास अब एक इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन नंबर 7 दिस x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 11। अब देखो अब हम इसमें से क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 7 में हमारे पास तीनों x कोऑर्डिनेट हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को इस इक्वेशन 7 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास x3 की वैल्यू आ जाएगी। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 7। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 11 माइनस 10। ठीक है, तो ब्रैकेट को खोल लेते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 1। तो अब देखो x1 से x1 कट गया है, x2 से x2 कट गया है, देन x3 इज इक्वल टू 1। x3 की वैल्यू आ गई। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x3 इन इक्वेशन 2। अब हम 1 बाय 1, अब देखो x3 की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 में डालोगे, ठीक है, तो x2 निकल कर आएगा और जब आप x3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में डालोगे तो x1 आ जाएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3 हमारी क्या थी, x2 प्लस x3 is equal to 12, then x2 plus 1 is equal to 12, x2 is equal to 12 minus 1 is equal to 11, then x2 is equal to 11. Now from equation 5, x1 plus x3 is equal to 0, then x1 plus 1 is equal to 0 and x1 is equal to minus 1. तो अब हमारे पास पॉइंट ए बी एंड सी के एक्स कोऑर्डिनेट्स हमने सोल्व करके निकाल लिए हैं, x1 माइनस 1, x2 11 डेट x3 1। सिमिलर प्रोसेस करेंगे हम y कोऑर्डिनेट्स के लिए। ठीक है, नाउ एडिंग now adding the equations 2 4 and 6. Now adding equations 2 4 and 6. सिमिलरली अब देखो y1 हमारे पास कितनी बार है, 2 बार, एक बार y1 इधर है एक बार y1 इधर है, तो चलो मैं लिख लेती हूँ y1 प्लस y2 प्लस y2 प्लस y3 एंड प्लस y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 2 10, देखो 2 10 एंड 6, 2
10 एंड 6। तो अब y1 हमारे पास 2 बार आ गया, y2 2 टाइम्स है और y3 भी 2 टाइम्स है। देन 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 इज इक्वल टू 10 प्लस 6 16 प्लस 2 18। सिमिलरली 2 से हम कॉमन लेंगे और डिवाइड कर देंगे, तो देन y1 प्लस y2 प्लस y3 कितना आ जाएगा 18 डिवाइड बाई 2 9। ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 8। नाउ subtracting equation 8 equation 2 from equation 8. Now equation 2 from 8, then y1 plus y2 plus y3 minus y1 plus y2 इज इक्वल टू 9 माइनस 2। अब देखो इक्वेशन 2 हमारी ये थी, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2, और इक्वेशन नंबर 8 है हमारी ये। ने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हम ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, जिससे कि हमारा साइन जब चेंज होगा तो हम गलती ना करें। माइनस y1 माइनस y2, माइनस प्लस माइनस, अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो हमारे यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस हैं। 9 माइनस 2 7, देन y1 से y1 कैंसिल, y2 से y2 कैंसिल एंड माइनस देन y3 इज इक्वल टू 7। y3 की वैल्यू आ गई है 7। अब नाउ पुटिंग द वैल्यू of y3 in equation 4। अब देखो जब इसमें डालोगे आप इक्वेशन नंबर 4 में, तो y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 10। y2 प्लस y3 की वैल्यू कितनी आई है 7, देन y2 इज इक्वल टू 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। तो y2 कितना आ गया आपका 3। नाउ from equation 6, y1 plus y3 is equal to 6, then putting the value of y3, तो y1 plus 7 is equal to 6, तो y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 1, तो y1 आ गया हमारा माइनस 1। अब देखो हमारे पास सारे x कोऑर्डिनेट्स और सारे ही y कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, तो अब हम पॉइंट्स लिखते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A कितना हो जाएगा x1 y1। x1 की वैल्यू हमारी कितनी थी, देखो x1 आया था हमारा -1, देन -1 और y1 की वैल्यू भी -1। पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स x2 हमारा कितना आया था 11, और y2 की वैल्यू है हमारी 3, एंड पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स x3 है 1 एंड y3 है 7। A city has two main roads which cross each other at the center of the city. These two roads are along the north-south direction and east-west direction. All the other streets of the city run parallel to these roads and they are 200 meters apart. There are 10 streets in each direction. Question number 1 है using 1 centimeter 200 meter draw a model of the city in your notebook and represent the roads ये streets by single lines. क्लियर। अब देखो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, एक रफली हम डायग्राम बनाएंगे। अब देखो ये हमारे डायरेक्शन चार्ट क्या होता है, ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। अब एक हमें क्या करना है कि एक सिटी की 2 मेन रोड्स बनानी है, तो एक तो बनानी है हमें ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में और दूसरी स्ट्रीट हमें बनानी है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और दोनों ही क्रॉस करती हैं ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी एंड लेट इट बी
ओरिजिन। अब ये ओरिजिन, सेंटर ऑफ द सिटी को हम क्या लेंगे, ओरिजिन लेंगे। अब इसमें हमें क्या करना है, 10 स्ट्रीट्स हमें बनानी है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है वो एज एन एक्स एक्सिस वर्क करेगी, और जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है वो वाई एक्सिस की तरह से वर्क करेगी। ठीक है, अब हमें एक्स एक्सिस यानी कि ईस्ट वेस्ट के पैरेलल 10 स्ट्रीट्स बनानी है। तो हम 10 स्ट्रीट्स किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, 5 ऊपर, 3, 4 एंड 5, और 5 ही इसकी बिलो डायरेक्शन में भी बना सकते हैं, 3, 4 एंड 5। सिमिलरली अब हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी 10 स्ट्रीट्स बनानी है। तो 10 हम इधर बना लेंगे, 5 इधर एंड 5 इधर। ठीक है, अब ये रफली डायग्राम है। अभी फेयर जब हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अब देखो, यूजिंग 1, और ये सारी रोड्स आपस में 200 मीटर के अपार्ट पर है, डिस्टेंस पर है। तो अब देखो, हमें ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक। अब हमें एक मॉडल बनाना है। तो ये देखो, ये है ग्राफ। ठीक, इसमें हमारी जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की स्ट्रीट है वो एक्स एक्सिस की तरह से वर्क कर रही है, और जो नॉर्थ साउथ की जो हमारी स्ट्रीट है वो वाई एक्सिस की तरह से वर्क कर रही है, और जो जहां पर दोनों स्ट्रीट इंटरसेक्ट कर रही है वो है सेंटर ऑफ द सिटी, दैट मीन्स ओरिजिन। अब हमने 5 स्ट्रीट्स नॉर्थ साउथ के पैरेलल इधर बना ली हैं राइट साइड में, और 5 स्ट्रीट्स हमने लेफ्ट साइड में बना ली हैं। इसी तरह से अब हमने ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के पैरेलल 5 स्ट्रीट्स, 1, 2, 3, 4, 5 स्ट्रीट्स हमने बना ली हैं अबव द एक्सिस, एंड 5 स्ट्रीट्स हमने बना ली हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो टोटल कितनी हो गई, 5 + 5 10, और इधर भी 5 and 5 10। तो 10 स्ट्रीट्स हमारी हो गई ईस्ट वेस्ट के पैरेलल, और 10 स्ट्रीट्स हो गई हमारी नॉर्थ साउथ के पैरेलल। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, ये तो बन गया हमारा मॉडल। अब इसमें ये जो हमारी डिस्टेंसेस है ये कितने मीटर अपार्ट है, 200 मीटर अपार्ट। क्लियर, क्योंकि सारी स्ट्रीट्स आपस में 200 मीटर अपार्ट है। क्लियर, तो चाहे वर्टिकल हो या फिर हॉरिजॉन्टल, सबके बीच में 200 मीटर का डिस्टेंस है। अब नाउ फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। सेकंड क्वेश्चन, देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शंस इन द मॉडल, ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज फॉर्म्ड बाय 2 स्ट्रीट्स। अब जितने भी स्ट्रीट इंटरसेक्शन होंगे, मतलब कि एक नॉर्थ साउथ की स्ट्रीट लेंगे और एक ईस्ट वेस्ट की स्ट्रीट लेंगे, और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट देखेंगे। वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ एंड अनदर इन द ईडब्ल्यू डायरेक्शन। ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज रेफर्ड इन द फॉलोइंग मैनर। इफ द सेकंड स्ट्रीट लेनी है हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की, और 5th स्ट्रीट हमें लेनी है ईडब्ल्यू डायरेक्शन की, मीट एट सम क्रॉसिंग, कहीं पर तो इंटरसेक्ट करेंगी, देन वी कॉल दिस इंटरसेक्शन पॉइंट एज 2 and 5। यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड टू एज 4 and 3। मतलब 4th हमें लेनी है नॉर्थ साउथ की, और 3rd स्ट्रीट हमें लेनी है ईडब्ल्यू डायरेक्शन की। इसी तरह से बी पार्ट में हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शंस कैन बी रेफर्ड टू एज 3 and 4। 3rd स्ट्रीट हमें लेनी है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की, और 4th स्ट्रीट हमें लेनी है ईडब्ल्यू डायरेक्शन की। अब देखते हैं, चलो देखो, अब ऑन द ग्राफ पहले मैं बात करूंगी 2 and 5 की। तो सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ में ये है, क्लियर, एंड 5th स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ये है। कहां पर कट कर रही है, इस वाले पॉइंट पर, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 2 and 5। और कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ओनली 1, सिर्फ एक ही पॉइंट पर दोनों स्ट्रीट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। अब सिमिलरली 4 and 3, 4th स्ट्रीट हमें लेनी है नॉर्थ साउथ, ये हो गई हमारी 4th स्ट्रीट, एंड 3rd स्ट्रीट हमें लेनी है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए हमारे, यहां पर भी ओनली 1, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट इज 4 and 3। तो देन ओनली 1 इंटरसेक्शन पॉइंट, पार्ट ए का आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट 3 and 4। अब 3rd स्ट्रीट हमें लेनी है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एंड 4th स्ट्रीट हमें लेनी है
फोर्थ स्ट्रीट हमें लेनी है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अब दोनों ही कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है? एट द पॉइंट 3 and 4। देन दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ओनली 1। ठीक है, ये दोनों स्ट्रीट भी सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो बी का आंसर भी क्या हो गया? ओनली 1। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 15। A computer graphics program displays images on a rectangular screen whose coordinate system has the origin at the bottom left corner. The screen is 800 pixel wide and 600 pixel high. A circular icon of radius 80 pixel is drawn with its center at the point A. And another circular icon of radius 100 pixel is drawn with its center at the point B. Determine whether any part of the either circle lies outside the circle and whether the two circles intersect each other. अब देखो, हमने एक रेक्टेंगुलर स्क्रीन ड्रॉ करेंगे जिसकी विड्थ लेनी है हमें 800 और जिसकी हाइट हमें लेनी है 600 तक। ठीक है, और हमने स्केल क्या यूज किया है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 पिक्सल। तो अब देखो, सबसे पहले हमें इसको एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। यहाँ से हमने एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, कहाँ तक? 800 पिक्सल तक। ठीक, और 800 से हमने एक वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की जो हमारी हो गई है 600 तक। ठीक है, तो अब हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर स्क्रीन बनकर तैयार है। अब हमें क्या करना है? इसके अंदर एक पॉइंट ए 100 150 पर मार्क करना है जो हमारे एक सर्कल का सेंटर होगा। ठीक है, और सर्कल की रेडियस हमारी कितनी? 80 पिक्सल। ठीक है, तो अब पॉइंट ए मार्क करते हैं। पहले 100 है एक्स कोऑर्डिनेट और 150 कहाँ पर आएगा? 100 और 200 के बीच में, यानी कि इसके 100 के ऊपर की 100 और 200 के बिल्कुल सेंटर में। तो डैट मीन्स हमारा पॉइंट हो गया ये 100 and 150। ठीक है, अब हमें यहाँ से 80 पिक्सल रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो अब देखो, यहाँ से 80 पिक्सल, 1 स्मॉल लाइन रिप्रेजेंट 10 पिक्सल। ठीक है, तो अब हम यहाँ से 8 लाइंस पीछे जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 80 पिक्सल। अब पूरा हमारा 0 to 100 कितना था? 100। ठीक है, तो अब ये हमारी रेडियस कितनी आ गई? 80 पिक्सल। अब हमें यहाँ से इतनी रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब देखो, इस रेडियस चारों तरफ सभी जगह पर इक्वल होती है, तो अब हमें एक 80 पिक्सल का हमने ये रेडियस ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट सर्कल जो बनाना है हमें वो है सेंटर बी लेना है हमें 250 230 और रेडियस लेनी है 100 पिक्सल। ठीक है, रेडियस लेनी है 100 पिक्सल और पॉइंट बी हमें लेना है 250 and 230 पर। अब देखो, 250 एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 200 और 300 के बिल्कुल सेंटर में ये वाला पॉइंट होगा हमारा 250 एंड 230 कहाँ पर होगा? 200 के ऊपर स्मॉल 3 लाइंस, ये वाला पॉइंट होगा हमारा 230। तो ये पॉइंट हमें मिल गया है बी पॉइंट 250 एंड 230। अब हमें पॉइंट बी से एक 100 पिक्सल रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है। अब देखो 100, ये 250 है, 250 से पीछे अगर मैं 100 जाऊँ तो मेरा 150 होगा, है ना, और 150 अगर मैं ऊपर मिलाऊं तो मेरा पॉइंट बनेगा यहाँ पर। अब मुझे 100 पिक्सल रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो अब देखो, क्लियर? अब ये देखो, अब क्वेश्चन है whether any part of the either circle lie outside the circle। अब देखो,
दोनों ही सर्कल इस रेक्टेंगुलर स्क्रीन के अंदर अंदर हैं, ठीक है, तो कोई भी पार्ट दोनों सर्कल का आउटसाइड द सर्कल नहीं है, तो देन नो। एंड नेक्स्ट, वेदर द टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। अब देखो दोनों सर्कल एक दूसरे को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, देन यस द टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट्स P and Q. Clear? Now question number 60. Plot the points A, B, C and D in the coordinate plane. Is ABCD a square? Can you explain why? What is the area of this square? तो देखो अब सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट प्लेन में ABCD पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 2 and 1, तो 2 है हमारा x कोऑर्डिनेट एंड 1 है y कोऑर्डिनेट, तो हमारा पॉइंट हो गया A, 2 and 1। पॉइंट B के कोऑर्डिनेट है -1 and 2, देन -1 and 2, तो -1 and 2 ये हो गया हमारा पॉइंट B। देन पॉइंट C -2 and -1, तो -2 हमारा x कोऑर्डिनेट एंड -1 हमारा y कोऑर्डिनेट, ठीक है। कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे? इस पॉइंट पर, तो -2 -1 ये हो गया हमारा पॉइंट C। एंड D पॉइंट है 1 एंड -2, तो x कोऑर्डिनेट है हमारा 1 और -2 हमारा है y कोऑर्डिनेट। तो ये हमारा हो गया पॉइंट 1 -2 पॉइंट D। नाउ जॉइन दिस AB CD एंड BC। तो अब हमें चेक करना है कि जो हमने ये ABCD बनाया है ये एक स्क्वायर है या नहीं, ठीक है। इज ABCD ए स्क्वायर? कैन यू एक्सप्लेन वाई? अब देखो स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि इसके चारों साइड इक्वल होती हैं और इसके दोनों डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से चारों साइड AB, BC, CD और AD निकालूं और दोनों डायगोनल भी निकाल दूं, AC एंड BD, और वो दोनों भी इक्वल आते हैं, तो AC और BD इक्वल आनी चाहिए और 4 साइड्स इक्वल आनी चाहिए। अगर ये ऐसा होता है तो फिर हम ये प्रूव कर देंगे कि ये एक स्क्वायर है। अब देखो मैंने पॉइंट A, B, C और D के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं। अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करेंगे? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? कोई भी 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 फॉर्मूले से, ठीक है। तो अब AB के लिए हमारा ये x1 एंड ये y1, ये x2 एंड ये y2, तो वैल्यूज पुट करेंगे -1 - 2 होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 होल स्क्वायर, तो -1 - 2 -3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 2 - 1 1 स्क्वायर 1, तो अंडर रूट 10 यूनिट्स। देन BC के लिए हमारा x1 y1 एंड ये हमारा हो गया x2 y2, 2 - 2 -1 स्क्वायर प्लस -1 - 2 स्क्वायर, सोल्व करो तो -2 माइनस प्लस -2 + 1 हो गया -1 एंड -1 का स्क्वायर होता है +1, -1 - 2 -3 स्क्वायर होता है 9, तो अगेन अंडर रूट 10 यूनिट्स। देन CD, अब CD के लिए हमारे पॉइंट C और D के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 एंड x2 y2। x2 हमारा है 1 -2 स्क्वायर प्लस y2 हमारा ये -2 और y1 -1, देन -2 -1 स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 + 2 3 स्क्वायर 9 -2 प्लस -2 + 1 1 -1 और -1 का स्क्वायर होता है +1,
देन अंडर रूट 10 यूनिट, देन AD। अब AD के लिए देखो, ये x1 y1 एंड ये x2 y2, देन 1 माइनस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 1 स्क्वायर, 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 का माइनस 3 का स्क्वायर 9, देन अंडर रूट 10 यूनिट्स। तो ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल इन ABCD। अब दोनों डायगोनल भी हमें फाइंड करने हैं। देन AC, अब A पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे क्या थे, 2 1, और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -2 -1, देन -2 स्क्वायर प्लस -1 -1 स्क्वायर, -2 कितना हो गया, -4 स्क्वायर होता है 16, एंड -1 -2 का स्क्वायर हो गया 4, -1 -2 का स्क्वायर 4, 16 प्लस 4 अंडर रूट 20 यूनिट। नेक्स्ट BD, अब पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हमारे थे -1 एंड 2, एंड D पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 1 एंड -2। ठीक है, ये पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे, और ये पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स हैं। देन BD 1 माइनस -1 प्लस -2 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2 स्क्वायर 4, -2 -4 स्क्वायर 16, देन अंडर रूट 20 यूनिट्स। तो सिंस AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, all four sides are equal and AC is equal to BD, both diagonals are equal, therefore ABCD is a square। ठीक है, ये तो हमने वेरीफाई कर दिया कि ये एक स्क्वायर है। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, और साइड हमारी कितनी आई है, अंडर रूट 10। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, साइड है रूट 10 और रूट 10 स्क्वायर, हमारा कितना हो गया 10 स्क्वायर यूनिट। Clear? So the chapter 1 is completed. In next video we will start chapter 2. थैंक यू बच्चों। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू।